हेलो माँ, मैं रवि। हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी बहुत परेशान हो रही होगी, माँ जी को अमेरिका ले आओ। हेलो, सुन रही हो? आओ, वहाँ अकेली है माँ। हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की आंसुधार बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुके। सावित्री ने जल्द से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल के बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे। चलो, बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रवि अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हम जल्द ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपए पैसे किसी से लेना है वो ले लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अवैध बच्चे का सहला रही हो। आनन फानन में औने पौने दाम में रवि ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वह जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। रवि टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रवि ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। हेलो माँ, मैं रवि। ठीक है बेटा। सावित्री देवी वहीं पास के बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रवि गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, ये सोचकर बूढ़ी आंखें बार बार दरवाजे पास देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट में बाहर गहमा-गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किसी से मिलना है? एक कर्मचारी ने पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वह मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। सावित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं, अमेरिका जाने वाली दोपहर में ही चली गई तो फ्लाइट। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रवि। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। माँ के रोम रोम इसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दिया। पति के पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेले कब तक रह पाएंगी? के बाद जो माँ ने कहा, फ्रेंड, वाकई में इसी कारण से माँ को माँ कहा जाता है। इस माँ ने कहा फ्रेंड कि अगर मेरा बेटा वापस लौट कर आ गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा, जबकि उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया और बहुत ही गलत व्यवहार किया गया। तो वाकई ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है और आंसू रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करें। आप अगर किसी को भी तकलीफ़ देते हैं तो याद रखें, आप उनको तकलीफ़ उतना ही दें जितना आप सह सके। हो सकता है आप जिन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं वो सह लें, मगर आपसे वो चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त ना हो। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें और ये ज़रूर करें। और ये बहुत सारे माँओं के साथ हो रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है फ्रेंड। ना जाने कितने माँ बाप इस जैसे परेशानियों और इस जैसे बेटों की वजह से ज़िंदगियां बर्बाद कर रही है और अपनी ज़िंदगी की दुख के पल जो है वो रो रो कर गुजार रही है। बहुत ही अफसोस की बात है।